नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल में बाली निकलने से पहले गबोट या बुटिंग स्टेज पर क्यों है जरूरी फंगिसाइड डालना, इस स्टेज पर क्या फायदे मिलते हैं और उत्पादन में कितना फर्क पड़ता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। जो किसान भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गेहूं की बुटिंग स्टेज पर अगर फंगस कवक लग जाए तो फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फंगस पौधों की जड़ों में रहते हैं, पौधों की जड़ों को खत्म करते हैं। यह भी रस चूसक कीटों से भी कई ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रस चूसक कीट जमीन से ऊपर के पौधे के तनों व फूल पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर करता है, लेकिन फंगस व कवक कई विशाल संख्या में सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, पौधे की जड़ों में फैलकर पौधों की जड़ों से अपना भोजन करते हैं और पौधों की जड़ों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। फंगस पौधे की जड़ों में लगने के बाद पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। गेहूं की फसल में फंगस के कारण गल्ले तो कम रह ही जाते हैं, ग्रोथ भी कम रहती है और बाली भी कमजोर रह जाती है। कई प्रकार के रोग लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे बालियों के बाल सूखना, जिससे कि बाली में दानों की संख्या कम रह जाती है, कहीं कहीं पूरी बाली ही सूख जाती है, बाली कमजोर व छोटी रह जाना और बालियों का भराव कम होना, जैसे कि लूज स्मैट, करनाल वन, पाउडरी मिल्ड्यू, तना रतुआ, काला रतुआ, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, ये सारी बीमारियां फंगस के कारण ही उत्पन्न होती है। और अगर फंगस का फसल पर ज्यादा असर हो जाता है तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल का 10 से 50% तक फंगस के कारण फसल में नुकसान देखने को मिलता है। हमें इस नुकसान से बचने के लिए फंगिसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी फसल में किस वर्ग के फंगस का प्रकोप है, उसी वर्ग के टेक्निकल का उपयोग करना चाहिए। अलग अलग रोग हैं, वैसे ही अलग अलग केमिकल आते हैं। कभी भी फसल में फूल की स्टेज पर कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल का उपयोग करते हैं तो एक बार पौधा कमजोर होता है। अगर फूल की अवस्था में हम पौधे को कमजोर कर देंगे तो फूल गिरने लगेंगे और फूलों की संख्या कम हो जाती है। हम कोई सी भी दवा डाल रहे हैं तो फूल आने से पहले या फल बनने के बाद ही करना चाहिए, ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए हम गेहूं की बुटिंग या गबोट की अवस्था में दवा का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी फसल पकने तक स्वस्थ रह सके और हमें भरपूर फायदा मिले। गेहूं की गबोट अवस्था में हम फंगिसाइड का उपयोग करने से कई फायदे मिलते हैं, जैसे फसल की सबसे मेन अवस्था रहती है फूल आने से लेकर दाने पकने तक की। अगर हम इस स्टेज पर कुछ गलतियां कर जाते हैं तो हमें फसल से पूर्ण उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस स्टेज पर पूर्ण ध्यान रखें, फसल का किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी तो आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो। हमें गेहूं की गबोट अवस्था में अच्छा वाला फंगिसाइड का उपयोग करें जो कि लंबे समय तक काम करे। अगर इस स्टेज पर कोई बीमारी नहीं रहेगी तो पौधे में पर्याप्त भोजन मिलेगा और बाली का साइज भी बढ़ेगा। पर्याप्त दाने की संख्या रहेगी, दाने ठोस भराएंगे, जिससे दाने का वजन भी ज्यादा आएगा और दाने में चमक भी अच्छी रहेगी, पौधा मजबूत रहेगा, पौधे की गिरने की समस्या कम रहेगी। आखिरी स्टेज में पौधा स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी अच्छा ही मिलेगा। अगर पौधा स्वस्थ है तो ये मान लो कि एक बाली में कम से कम 100 से 110 दाने का भरा रहता है। अगर पौधे में कुछ कमी रहती है तो बाली कमजोर रह जाती है। हमने पिछली बार 2 एकड़ में प्रैक्टिकल भी करा था, जिसमें हमने गबोट की अवस्था तक सारे काम सेम करे थे। फिर हमने 1 एकड़ में फंगिसाइड का डेमो डाला, फसल दिखने में सेम दिख रही थी। फिर फसल पकते समय हमने देखा दोनों प्लाट से 10-10 बाली निकाली। जहां फंगिसाइड का उपयोग किया गया था उन बालियों में 850 दाने निकले थे और जिसमें हमने फंगिसाइड नहीं डाला था उसमें 10 बाली में 700 दाने निकले। अगर इसका फर्क देखें तो 150 दाने का फर्क पड़ा और हर बाली का देखें तो 15 दाने का अंतर आया। आप यह समझो कि हमें 15% उत्पादन ज्यादा मिला और 500 दाने का वजन भी देखा था हमने, वजन में भी फर्क आया था। फंगिसाइड का उपयोग वाले दानों में वजन भी ज्यादा निकला था। कुल मिला के हमें गेहूं की गबोट या बुटिंग स्टेज पर फंगिसाइड का उपयोग कर में हमारी फसल का उत्पादन पर फर्क पड़ता है, उत्पादन ज्यादा मिलता है और फसल की क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। किसान भाइयों, मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि आप जो भी टेक्निकल उपयोग करते हो अच्छा वाला उपयोग करें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं, अच्छी कंपनी देखकर ही ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप महंगी दवा ही लो, लेकिन केमिकल पूर्ण मात्रा में होने चाहिए। कोई सी भी दवा हो समय अवधि जरूर देखें कि कितने दिनों तक इसका असर रहेगा, कितने दिनों तक ये काम करेगी। लंबा समय तक काम करना चाहिए और सिस्टमैटिक प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। सिस्टमैटिक होने के कारण
कारण क्या है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, पूरे पौधे में फैलती है, पूरे पौधे में फैलकर लंबे समय तक काम करती है। इसलिए सिस्टमेटिक प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना बढ़िया रहता है। गेहूं की गवोट स्थिति में सबसे अच्छी फंगिसाइड आपको डालना है तो बायर की नेटिव आती है, जिसमें टेबिकोनोजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में आती है। बहुत बढ़िया फंगिसाइड है, लास्ट की स्टेज में अच्छा काम करती है, लंबा समय काम रहता है उसका। और अगर आप BSF की ओपेरा लेना चाहो तो वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें पायराक्लोस्ट्रोबिन 13.3% प्लस इपॉक्सीकोनोजोल 5% SC फॉर्म में आती है, ये लिक्विड में रहती है, ये भी बहुत बढ़िया है। के बाद में आप सजेंटा की एमिस्टार देख लीजिए, वो भी बढ़िया है। एजॉक्सीस्ट्रोबिन 20% प्लस डिफेनोकोनोजोल 12.5% WB फॉर्म में आती है, ये भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद किसान भाइयों।